नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोप पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का गद्य खंड का पाठ 2, जिसका नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तो आप इस पाठ को लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि इस पाठ में काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर बाजार के विषय में बताया है। और जैसे यहाँ पर चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन, तो यानी कि यहाँ पर आपको बाजार की जो एक तरह से पूरी ट्रेजेडी होती है कि किस तरह से वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, किस तरह से वो आपको मजबूर करता है कि आप उससे कुछ खरीदें। तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पढ़ी कि अगर हमारा मन खाली हो, ठीक है, यदि हमारा मन खाली है और जेब भरी है। देखिए, बाजार का जादू तो चलता ही है, हर हालत में चलता है, हर कंडीशन में चलता है, लेकिन तब बहुत ज्यादा चलता है जब हमारा मन खाली हो और जेब भरी हुई हो, यानी कि हमारे पास पैसे हो और हम कभी भी ये सोच के ना आए हो कि हमें क्या खरीदना है। ठीक है, तब बाजार का जादू जो है बहुत ही अच्छे से चलता है, बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा चलता है और फिर आप बहुत सारा अनावश्यक जो है खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर बताए थे इस पाठ में कि किस तरह से जो ये बाजार है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। पैसे की पावर के बारे में बताया, बाजार के जादू के बारे में यहाँ पर बताया और उसके बाद देखिए हमको यहाँ पर जो बताया वो था जादू से कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो जादू से अपनी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। पहले हमें सोच लेना चाहिए, यानी कि हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं तो हमें क्या चीजें खरीदनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अनावश्यक खर्च नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बताई थी, खाली मन और बंद मन में अंतर। ठीक है, अब खाली मन बंद मन नहीं होता, यानी कि मन को खाली रखने का मतलब ये नहीं है कि एक तरह से बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाएं, कुछ भी आपको पता नहीं है क्या आपने खरीदना है। और एक बंद मन, तो बंद नहीं करना है, ठीक है ना, मन को बंद नहीं करना है बल्कि भरा हुआ रखना है। बिल्कुल एक तरह से बंद करना मतलब बिल्कुल मोह माया सब त्याग देना, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बाजार का जो मतलब है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाजार का काम है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ठीक है, तो शून्य हमें अपने आप को नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है कि बाजार में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या ट्रेंड में है, ये सब चीजें हमें खत्म नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा था, खाली और बंद मन के लिए, मन खाली ना रहे इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है, यानी कि आपका मन जो है खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मन जो है बंद है। मन के बंद होने का अर्थ है शून्य हो जाना, यानी कि अगर आप अपने मन को अगर बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब है शून्य हो जाना। और देखिए, शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है। अब देखिए, जो शून्य है वो तो परमात्मा ही हो सकते हैं और वह पूर्ण है। मनुष्य तो अपूर्ण है, ठीक है, हम तो अपूर्ण है। अब देखिए, शून्य, जिसको जिसको कोई मतलब नहीं होता, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसकी सारे उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, जिसका एक तरह से कहते हैं ना कि मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठ जाना, तो वो तो सिर्फ परमात्मा हो सकते हैं। जो ऐसा इंसान होगा वो भगवान होगा, ठीक है, यानी कि जिसको लोभ ना हो, लालच ना हो, जिसको चीजों की इच्छा ना हो, जिसको कुछ 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 भी नीड ना हो जिसको, तो वो तो फिर भगवान है। ठीक है, तो जो शून्य होता है वो तो एक तरह से परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य तो अपूर्ण है, मनुष्य तो हमेशा से क्या है, अपूर्ण है। और उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपूर्ण है तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसे में मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। मन को
बलात् बंद करना केवल हठ है, यानी कि जबरदस्ती मन को बंद करके रखना, ठीक है, ये एक किस्म का हठ हो सकता है, जिद हो सकती है। सच्चा ज्ञान अपूर्णता के बोध को गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान होता है वो अपूर्णता के बोध को और गहरा कर देता है। सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। अतः मन को बलात् बंद नहीं करना चाहिए, किंतु मन को चाहे सो करने की छूट नहीं देनी चाहिए। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर बताई कि एक तो है कि मन को बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन है वो हम क्या है, अपूर्ण है, तो हमारे अंदर इच्छाएं जगना वो स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने जबरदस्ती अपना मन जो है बंद किया हुआ है। और एक तरह से यहाँ पर कहा है कि मन को बहुत ज्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए कि जो करना है करो, चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं ये ले लूं। अब देखिए अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, मन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कभी भी हम एक तरह से अपने आप को फायदा, या एक तरह से हम मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि मन तो बहुत सारी चीजों पर जाता है, बहुत सारे ऐसे कि ये कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। अगर हम सुबह का एग्जाम्पल दें, ठीक है, मन करता है कि यार नहीं थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, तो ये तो रोज ही करता है हमारा मन की थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो अगर ऐसा ही आपका मन करने लगा और आपने अपने मन की सुन ली, तो क्या आप रोज स्कूल आ पाएंगे? आपको मन करता है कि आप रोज जाकर चाट पकौड़ी खाएं, रोज आप अच्छा अच्छा खाना खाएं, रोज आप जंक फूड खाएं, रोज आप पिज्जा बर्गर खाएं और इस तरह की चीजें खाएं, तो रोज क्या आप ऐसे खाएंगे तो क्या आप हेल्दी रह पाएंगे? क्या आप थोड़ा बहुत पैसा बचा पाएंगे? आपका मन करता है कि आपके पास हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज हो, मैचिंग घड़ी हो, हर ड्रेस के साथ एक मैचिंग का जैकेट हो और मैचिंग आपका ड्रेस हो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमें हर चीजें देखनी होती है, हर चीज। अगर हमें कपड़े पहनने तो हमें खाना भी खाना है, हमें अपने घर का अगर एक तरह से अगर आप अपने घर का जो सामान होता है वो भी हमने खरीदना है, जो हमारे घर पर मेहमान आते हैं उनकी भी हमें एक तरह से आवभगत करनी है, तो हर चीज हमें देखना है। तो अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मन को हमें बंद नहीं करना है कि यार नहीं लेना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं मुझे ऐसे ही रहना है, ये भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम मनुष्य जो है हम अपूर्ण है। हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होना, हमारे अंदर चीजों के लिए लालसा जागृत होना, ये स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन इसको आगे नहीं रखना है, मन के वश में नहीं होना है, मन को अपने वश में करना है, उसे छूट नहीं देनी है कि चल तुझे जो करना है वो कर ले, ठीक है। तो ये हमने खाली मन और बंद मन के बारे में बताया। अब देखिए जो लास्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वो हम चूरन वाले भगत जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए लेखक क्या बता रहे हैं चूरन वाले भगत जी के बारे में, इसको यहाँ पर जो लास्ट सेशन में पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी के टॉपिक को आपकी नोटबुक से कंटिन्यू, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उससे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या बताया था, लेखक के पड़ोस में चूरन वाले भगत जी है, वे चूरन बेचते हैं और उनका चूरन प्रसिद्ध है, ठीक है। ये लेखक जो है उनके बगल में एक भगत जी रहते हैं जो कि चूरन बेचते हैं और उनका चूरन जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वह नियत समय पर चूरन की पेटी लेकर निकलते हैं। नियत यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो उनका समय है, आपने देखा होगा कि आपका दूध वाला अगर आता है तो वो 7 बजे आता है, कपड़े आता है धोबी यानी कि तो वो 9 बजे आता है, या आपके जैसे आपका कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो वो सुबह 6 बजे आ जाता है। तो इसी तरह से जो चूरन वाले भगत जी हैं उनका भी एक फिक्स टाइम है, वो घर से अपने नियत समय पर निकलते हैं और चूरन की पेटी लेकर उनका चूरन तुरंत बिक जाता है, यानी कि अपना फिक्स टाइम पे वो चलते हैं और उनका चूरन जो है बिक भी जाता है। 6 आने की कमाई होते ही वह शेष चूरन बच्चों में बांट देते हैं, यानी कि उनका एक उद्देश्य है कि सिर्फ 6 आने का चूरन वो बेचते हैं, यानी कि 6 आने का चूरन अगर बेच दिया उसके बाद जो उनके पास चूरन बच जाता है वो उसको बच्चों में फ्री में बांट देते हैं। यानी कि देखिए कितनी बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सीख हमें यहाँ पर मिलती है। बाजार का जादू उन पर प्रभाव नहीं डालता, यानी कि उनको असर नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, कितनी महंगाई हो गई है,
क्या चीजों की मुझे जरूरत है, अगर मैं और पैसे कमाऊंगा इनसे तो मुझे इतना लाभ होगा, इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं। यानी कि ये जो बाहर का, ये जो बाजार का जादू है वो उन पर नहीं चलता है। वो जाते हैं चूरन लेके बाजार, बेचते हैं वहां पर, लेकिन सिर्फ 6 आने का, यानी कि एक मिनिमम जो उनका इनकम जो उनकी होती है, मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं उतना तक वो बेचते हैं, और उसके बाद वो बांट देते हैं बच्चों में। पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए। अब देखिए ऐसे भी लोग हैं कि पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, क्योंकि अब देखिए 6 आने का चूरन बिकने के बाद भी अगर उनके पास कम से कम 1-2 आने का चूरन अगर बचता होगा, तो सोचिए अगर वो रोज उसे बेचे तो हर रोज उन्हें 6 के बजाय 8-10 आने का उनका चूरन बिक जाएगा। तो सोचिए पैसा कहता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, लेकिन निर्दयता पूर्वक उसका निवेदन वो ठुकरा देते हैं। यानी कि पैसे का निवेदन जो है वो निर्दयता पूर्वक, यानी कि उनको पैसे पर बिल्कुल दया नहीं आती, वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और वो एक तरह से उसका निवेदन ठुकरा देते हैं। वे नियम से चूरन बनाते हैं, यानी कि वो रोज अपना चूरन बनाते हैं, बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितना उनको जरूरत होती है। यानी कि उनको अपनी आवश्यकता पता है, उनको अपनी नीड्स पता है, वो उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा वो बिल्कुल भी अपने पास इकट्ठा करके रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में लोग कमाना चाहते हैं बस किसी भी तरह से, और अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। भगत जी बाजार से नित्य सामान खरीदते हैं, वह बाजार में सबसे हंसते बोलते हैं, वह वहां आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार में फैंसी स्टोर है, बाजार माल से भरा पड़ा है, वह सबको देखते आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए वो बाजार जाते हैं, वो चूरन से रिलेटेड जो उनका सामान है उसे खरीदते हैं, और बहुत बड़े बड़े फैंसी स्टोर्स भी है बाजार में, पूरा बाजार जो है माल यानी कि सामान से भरा पड़ा है, और वो उन सब चीजों को देखते हैं एक नजर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो सामने चीजें हैं हम उन्हें आंख बंद कर लें, उन्हें देखकर नजर तो पड़ ही जाती है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल उससे आगे निकल जाते हैं। और वो सीधे जाकर पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, क्योंकि उनको पंसारी की दुकान, पंसारी यानी कि जो आपकी राशन की दुकान होती है, वहां पर वो जाकर रुकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत का सामान वहीं पर मिलता है। उनको जीरा चाहिए होता है, उनको काला नमक चाहिए होता है, उनको बाकी जो अमचूर वगैरह जो भी वो डालते हैं अपने चूरन में, वो सामान उन्हें खरीदना होता है पंसारी की दुकान से। और उसके बाद वो चांदनी चौक यानी कि बाजार का आकर्षण जो है उनके लिए शून्य हो जाता है। यानी कि उनका एक ही काम है, उन्हें पंसारी की दुकान यानी कि राशन वाले की दुकान में जाना है, काला नमक खरीदना है, और जो भी उन्हें उस चूरन बनाने के लिए जो भी नीड्स होंगी वो खरीदते हैं। उसके बाद जो है उसके अलावा जो पूरे बाजार की चकाचौंध है, पूरी चांदनी चौक की जो आकर्षण है, वो सब उनके लिए शून्य हो जाता है। यानी कि उनको उससे कोई लेना देना नहीं कि वहां पर क्या बिक रहा है, कितने रुपए में बिक रहा है, कैसा है, और क्या चीज के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो इन सब चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पैसे की व्यंग शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसको मैं आगे आपकी पाठ्य पुस्तिका से पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तिका में ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है, उसके बाद हम इसको यहाँ से एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो भगत जी हैं, ठीक है, चूरन वाले भगत जी, तो उनके विषय में जैसे हमने बताया था कि एक जो पूरी बात हमें यहाँ पर पता चली कि किस तरह से वो क्या करते हैं, पड़ोस में जो उनके चूरन वाले भगत जी यानी कि महानुभाव रहते हैं, उनके बारे में बताया कि वो चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर देखते देखते 6 आने की उनकी कमाई हो जाती है तुरंत तुरंत। और उसके बाद वो क्या करते हैं, बाकी जो है चूरन बालकों को मुफ्त में बेच देते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई 25वां पैसा भी उन्हें दे सके। यानी कि जहां पर उनके 6 आने की कमाई हुई वहां पर वो अपना चूरन बच्चों को फ्री में बांटना शुरू कर देते हैं। और कभी भी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी तो उन्हें नहीं देखा है। यानी कि
कोई भी परेशानी होते हुए, कोई भी दिक्कत होते हुए उन्हें नहीं देखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, तो और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका है। तो ये तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि उन पर बाजार का जादू नहीं चल सका है। लेकिन लेखक कहते हैं कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। वो कहते हैं कि कहीं आप भूल मत कर दीजिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने में मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर इंसान की जो सोच है उसके बारे में कहा है कि जो सोच है, अब देखिए कहीं हमें ऐसा लगता हो कि वो कुछ ना जानता हो, या हमसे कम पढ़ा लिखा हो, या हमारे सामने बिल्कुल एकदम नाचीज हो। ठीक है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी के सदस्य होकर भी यह स्वीकार नहीं करना आप पाठकों के विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यानी कि सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको हम क्या समझ रहे हैं, एक नाचीज, ठीक है, जो हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें लग रहा है कि हमें पढ़ना लिखना भी आता है, ठीक है, और मुझे लगता है हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी जानते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं शायद, और हमने शायद बाजार देखा है, हमने लोगों को देखा है, हम लोगों को जानते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि आप जैसे पाठक विद्वानों की श्रेणी का सदस्य होकर, यानी कि मैं भी, जैसे आप लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, पाठक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी ही श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं कहना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को, अपदार्थ यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारी नजर में उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल शून्य है। ठीक है, लेकिन उस अपदार्थ प्राणी को वह सब प्राप्त है जो हमेशा हम में से शायद बहुत कम को ही प्राप्त होगा, यानी कि उसको वो चीज प्राप्त है जो हम में से शायद ही किसी के पास होगी, और वो क्या है, धैर्य, वो क्या है, सेटिस्फेक्शन, संतोष। ठीक है, ये किसी के पास नहीं है, भले ही आपके पास बहुत सारा रुपया हो, पैसा हो, बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारा, एक तरीके से आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन जो एक संतोष होता है, एक धैर्य जो होता है, वो शायद बहुत कम लोगों में है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। और देखिए जो संतोषी होता है, जो धैर्यवान होता है, जिसको ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो इससे ऊपर सोचता है, वो इस लेवल तक सोचता ही नहीं कि यार ये चीजें खरीदनी है, ये करनी, उसका ज्ञान जो है हमसे बड़ा है कि क्यों ये सारी चीजें फालतू में इकट्ठा करनी है। ठीक है ना, तो उसको ये बाजार का जादू बिल्कुल भी एक तरह से उस पर वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, यानी कि पूरा मार्केट जो है, बाजार जो है, सामान से भरा हुआ रहता है, लेकिन उसका मन क्या है, अडिग है, बिल्कुल भी एक तरह से उसका मन हिलता नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि पैसा उसके आगे भीख मांगता है कि भाई मुझे ले लो। जैसे मैंने बताया ना कि अब आप कर सकते, क्या कोई सब्जी वाला टारगेट कर सकता है कि वो दिन में 500 रुपए की सब्जी बेचेगा और उसके बाद जितनी भी सब्जी उसके पास बचेगी वो उसे फ्री में बांट देगा, या कोई भी व्यक्ति कि चलिए मैं 5 घंटे के पैसे लूंगा, बाकी के 5 घंटे फ्री में काम करूंगा। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं करता। ठीक है ना, तो ऐसी जो शक्ति होती है, ये जो एक भाव है, ये सबके मन में नहीं होता। ठीक है, वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट अपने 6 आने तक का चूरन बनाते हैं, उतना वो बेचते हैं, उसके बाद जितना भी बच जाता है वो बच्चों को फ्री में बांट देते हैं।
लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, यानी कि वो पैसे के लिए कोई दया नहीं है, पैसे के लिए कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चल सकती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति, ठीक है, क्या चलती होगी उस आदमी के आगे? ये पैसे की व्यंग शक्ति, ठीक है, क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही न रह जाती होगी? यानी कि जो पैसे की शक्ति है, अब देखिए व्यंग शक्ति के बारे में बताया, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है। अब पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, एक मजाकिया एक कांड सुनिए पैसे का, कि लेखक बताते हैं मैं पैदल चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए पैसे के बारे में बताते हैं कि पैसे की क्या व्यंग शक्ति है। यानी कि आपका जो पैसा है ना, आपको हर चीज दिलाता है, आपको शोहरत भी दिलाता है, आपको एक तरह से सब कुछ दिलाता है, और आपका मजाक भी कभी ना कभी किसी तरह से बन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। पैदल पैदल चल रहे थे और पास से ही एक धूल उड़ाती मोटर निकल गई। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। वो कहते हैं कि जैसे ही वो मोटर वहां से निकली, वो गाड़ी वहां से निकली, मेरे एक तरह से वो कहते हैं मेरे कलेजे को कौंधती हुई, यानी कि मेरे कलेजे को ऐसा लग रहा है कि रोंदती हुई कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंख में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। आपने देखा होगा ना कि कई बार रोड में जो है बड़ी सुंदर गाड़ी चलती है और ऐसा लगता है कि अरे यार देखते रहो, और ऐसा लगता है कितनी महंगी होगी, कितनी अच्छी है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरे कलेजे पर किसी ने वो गाड़ी चला दी हो और मेरा मजाक बनाया हो कि देखो इसे कहते हैं मोटर, यानी कि इससे कहते हैं गाड़ी, और तुम इससे वंचित हो, यानी कि ये तुम्हारे पास नहीं है। देखिए ये जो है इंसान का मन ना, आप अगर पैदल चल रहे हो तो आपको लगता है कि यार कभी मेरे पास साइकिल भी होगी ना। छोटे बच्चों को अक्सर, ठीक है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो कि मेरे मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए। और जब उन्हें साइकिल मिल जाती है तो ऐसा लगता है उन्हें हवाई जहाज मिल गया, ठीक है ना। और फिर थोड़े से जब आप बड़े होते हैं, फिर आपकी नीड्स और ज्यादा, फिर आप सोचते हैं कि एक बाइक मिल जाए या एक स्कूटी मिल जाए। उसके बाद आप उसको जब जब आपको बाइक या स्कूटी मिल जाए, फिर आप सातवें आसमान में कि वाह मेरे पास बाइक है। लेकिन उसके बाद जब आप बाइक लेकर जाते हैं मार्केट में, तब आपको दिखती है कार, ठीक है। आपको लगता है कि यार ये कार मेरे को लेनी है, अब तो मैं बाइक से काम नहीं चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास गाड़ी है, अब मुझे भी गाड़ी लेनी है, ठीक है। आप गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी लेने के बाद जैसे ही आपके हाथ में गाड़ी आती है, कुछ दिन तो आप बिल्कुल सातवें आसमान पे होते हैं कि अब मैं कार वाला बन गया हूं, ठीक है। लेकिन अब आप देखते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कार मार्केट में लॉन्च हुई है, तो आपका मन फिर से ललचा जाता है कि अब मुझे ये वाली नहीं वो वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब आपका मन क्या हो जाता है, इससे भी उखड़ जाता है, आपको लगता है कि नहीं अब तो वो वाली चाहिए, ठीक है। अब जैसे तैसे करके ईएमआई करके लोन करके आप वो वाली भी ले लेते हैं। लेकिन मन कहाँ शांत होने वाला है। अभी 5 सीटर ली थी तो अब लगता है नहीं, फैमिली के लिए 5 सीटर थोड़ा सा छोटी पड़ गई है, अब 7 सीटर ले लेता हूं, और अब ये वाली मुझे पसंद आ गई है, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें जो है कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो अब ये वो कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए, ये मजाकिया शक्ति है पैसे की, कि कैसे हमें ये अपनी ओर आकर्षित करता है, ललचाता है। तो वो कहते हैं वो है मोटर, उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो और वो तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे ऐसी यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि पूछिए मत। अब उस टाइम पे लगता है कि हाँ यार ऐसे पैदल जा रहा हूँ, अभी गाड़ी होती तो मैं भी बहुत तेज से गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल जाता। तो कहते हैं मैं सोचने को ही आता हूँ कि हाय ये ही मेरे माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने मुझे जन्म लेना था। अब देखिए क्या होता है, अक्सर आप लोगों के साथ होता है ये, इसीलिए ये चैप्टर में दिया गया है, इस पार्ट में इसीलिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया
कि अब आप क्लास 12th में है और इस टाइम पे जो बच्चों का मन होता है, आप किशोरावस्था में है और साथ ही इस टाइम पे ये एक तूफान की अवस्था होती है। आपको लगता है कि आप ही सही हैं, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, आपके माँ बाप गलत है, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते और जो कुछ है आपके फ्रेंड ही है, जो कुछ है आप ही है। ठीक है, ये इस टाइम की ये आपकी अवस्था है। ठीक है, और इस टाइम पे बहुत बार आपको लगता है आप जिद भी करते हैं, आप माता पिता से लड़ते भी हैं और कई बार बच्चे बहुत गलत कदम भी इस उम्र में उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होता है। पेरेंट्स को बच्चों को अपना फ्रेंड बनाकर उनके साथ अपने जो रिलेशन है उनके एक तरह से उसको मजबूत करना होता है, उनकी हर प्रॉब्लम को सुनना होता है, उसकी हर इच्छा का सम्मान करना होता है। जो गलत है उसको गलत है बोल के अच्छे से समझाना है, जो सही है उसमें उसका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात आती है ना, इस टाइम पे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता, हमारे माता पिता हमेशा गलत ही बोलते हैं, हमारे माता पिता कभी हमें सपोर्ट नहीं करते, कभी हमारी नहीं सुनते। ठीक है, आप सबको इस टाइम पे ये लगता है। तो देखिए वो कहते हैं कि जब ये सब चीजें होती है ना, तो अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, मेरे पास नहीं है, अब मेरा एक फ्रेंड तो कार भी लेने वाला है, अब जैसे ही वो कॉलेज जाएगा उसके मम्मी पापा उसको कार दिला देंगे। एक मैं ही हूं जिसके पास अभी तक साइकिल भी नहीं है। साइकिल एक तरह से है भी तो वो इतनी बेकार हो चुकी है कि अब मुझे अपने दोस्तों के सामने उसको लेकर जाने में शर्म आती है। तो फिर क्या होता है, फिर हमें लगता है कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके घर पे मुझे जन्म लेना था। हे भगवान, तुमने इनके घर पे क्यों मुझे जन्म दिया? किसी अमीर आदमी के घर में देते, किसी मोटर वाले के आदमी के घर में जन्म देते, मुझे किसी पैसे वाले के घर में जन्म देते। और देखिए ये कितनी कितनी बड़ी व्यंग शक्ति है ये पैसे की, कि हम उस टाइम पे जो हमें जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करने वाले माता पिता होते हैं, और आपको नहीं पता कि वो किन सिचुएशन से गुजर कर आपका पालन पोषण कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है और कैसे वो आपका पूरा कर रहे हैं, कैसे वो आपकी फीस जुटा रहे हैं, कैसे वो आपका सामान आपके लिए जुटा रहे हैं, कैसे वो आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा बहुत सेविंग भी कर रहे हैं, कैसे वो आपको आपकी मनपसंद का खाना परोसने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो सब चीजें हम उस टाइम पे बिल्कुल भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाय, इन्हीं के घर पे पैदा होना था मुझे, किसी बड़ी गाड़ी वाले के घर में पैदा होता, किसी बंगले वाले के घर में पैदा होता, आज मैं भी कार चला रहा होता, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा होता गाड़ी लेके। ठीक है, तो इतनी बड़ी व्यंग शक्ति है इस पैसे में देखिए कि जरा मैं भी मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। जरा सी बात में मुझे अपने सगों के प्रति, यानी कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं, जो हर कंडीशन में मुझे खुश रखना चाहते हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। यानी कि उनके उपकारों का मेरे पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी नहीं सोच पाता कि क्या बोलते हैं इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, बल्कि मैं जस्ट अपोजिट ही सोचता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस पैसे की वजह से। तो देखिए कितनी बड़ी व्यंग शक्ति है इस पैसे के अंदर, कितना एक तरह से ये क्या करती है, अपनों से दूर कर देती है हमें। और आपने तो देखा होगा कि आजकल पैसों के लिए क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, इंसान को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, पैसा है तो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आप सोचिए सबसे जो होते हैं वो होते हैं आपके रिश्ते, आपकी फैमिली। ठीक है, अगर आपको भले ही पैसा एक बार के लिए हम कह सकते हैं आज के टाइम में नीड है, सबसे बड़ी नीड है, लेकिन अगर आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो वो आपकी नीड जो है ना आधी रह जाती है। ठीक है ना, वो आपकी नीड आधी रह जाती है। यानी कि अगर आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है, आपकी फैमिली, आपके परिवार का प्यार है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके भाई बहनों का स्नेह है, तो ये चीज जो है एक तरह से कोई भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। आज के रिलेशन, क्योंकि आज के टाइम में रिश्ते जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि किसी के पास भी एक दूसरे के लिए समय नहीं है। एक घर में रहते हुए भी अगर 5 लोग घर में है तो 5 के पास अलग अलग मोबाइल फोन होते हैं।
पांचों के पास अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं, कोई अपने तरीके से किसी रास्ते निकल जाता है, कोई अपने तरीके से, अगर वो घर में फ्री भी है तो वो अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया पर आपके 1000 फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन घर में आप अपने माता पिता से फ्रेंडशिप नहीं करते, अपने भाई बहनों के साथ दोस्ती नहीं करते। तो ये पैसे की ही पूरी माया है। और देखिए, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंच चितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर ही क्यों, पानी पानी कहो। अब देखिए, ये जो पैसे की शक्ति है, अगर हम अपना मन मजबूत बना लें, अगर हम अपने मन को स्ट्रांग बना लें, अगर हम अपने एक तरह से संतोष सीख लें कि नहीं, मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है, मेरे को इतना ही चाहिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, धैर्य अगर अंदर है, तो ये जो पैसे की ये जो पावर है, पैसे की जो ये शक्ति है, ये ऐसे उस चूरन वाले के सामने बिल्कुल चूर चूर हो जाती है। चूर चूर क्या कहो, पानी पानी हो जाती है। जो एक तरह से क्या करता है, जिसके आगे पैसा हाथ जोड़ता है, भाई रख ले, मुझे मुझे अपनी जेब में रख ले भाई, थोड़ा बहुत तो और रख ले, वो कहता नहीं, मेरी नीड केवल 6 आने की है, मेरी आवश्यकता केवल 6 आने की है, तो मैं 6 आने ही अपने पास रखूंगा, बाकी का उसको नहीं चाहिए। ठीक है, वो बाजार जाता है, वो खाली किराने की दुकान पे जाता है, राशन की दुकान पे जाता है, उसके लिए पूरा बाजार भले ही खाली है या भरा है, उसको कोई मतलब नहीं। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है? वो कौन सा बल है, वो कौन सी शक्ति है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजेय है, और अजेय ही नहीं बल्कि व्यंग की क्रूरता को, जो ये व्यंग है इसकी क्रूरता, जैसे मैंने आपको बताया कि रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, भाई बहन का दुश्मन बन जाता है। ठीक है, रिश्तेदारों में तो सबको एक दूसरे से बिल्कुल यही रहता है, अरे उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो तो अब बात ही नहीं करता, वो अब घमंडी हो गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्रूरता जो अपनों को अपनों से दूर कर रही है, तो उसको ये कैसे पिघला देता है? ठीक है, तो उस बल को जो भी नाम दो, अब इस पावर को, इस बल को जो भी नाम दो, जैसे मैंने जिसको नाम दिया धैर्य और संतोष। ठीक है, धैर्य और संतोष। संतोष इसमें सबसे बड़ा हो सकता है सेटिस्फेक्शन की, चलो यार इतने में मेरा काम चल रहा है, तो मुझे बहुत सारे की क्या जरूरत है। अगर देखिए, सभी मनुष्य अगर संतोष करने लगे, धैर्य रखने लगे, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जो एक तरह से समाज में जो चीजें फैली हुई हैं, गलत तरीके से हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो सब काफी हद तक जो है रुक जाएंगी। तुम पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। ठीक है, ये चीज जो है इस लेवल की तो नहीं हो सकती जहां पर ये सांसारिक वैभव जो है फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं और इसको आध्यात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्म। यानी कि जो भगवान से जुड़ जाता है, जिसको भगवान का सत्य पता चल जाता है, जिसको जीवन का सत्य पता चल जाता है, शायद ये वो चीज है। क्योंकि इसको सांसारिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सब चीज की जरूरत है, और यहाँ पे हमें एक दूसरे से जलन भी है, यहाँ पे हमें अपने ऊपर घमंड भी है, यहाँ पर हमें अपनी चीजों पर गर्व भी है, और यहाँ पर हमें हमारे अंदर लालसा भी है, इच्छा भी है, और संतोष भी नहीं है, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इन सब से ऊपर ये कुछ चीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आध्यात्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें सांसारिक जो एक तरह से सत्य है, जो संसार का परम सत्य जो है, शायद आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कह सकते हैं, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, हमारी नैतिकता जुड़ी हुई है। वो कहते हैं मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उन सब शब्दों में अंतर देखूं, उनका प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं।
मैं कोई विद्वान नहीं हूं कि मैं केवल एक शब्द को पकड़कर उस पर लेक्चर दे दूं या उस पर मैं बहुत सारे भाषण दे दूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल, ठीक है, अध्यात्म, तो अध्यात्म पे अगर आपको कुछ कहना है, वो कहते हैं मैं मेरे पास ज्ञान नहीं है कि मैं इन शब्दों पे कुछ कह सकूं। धार्मिक, नैतिक या आत्मिक, इन शब्दों पे मैं कुछ कह सकूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। लेकिन वो कहते हैं इतना तो है कि जहां पर तृष्णा है, बटोर कर रखने की स्पृहा है, वहां उसे बल का बीज नहीं है। वो कहते हैं जहां तृष्णा है, जहां बटोर कर रखने की स्पृहा है, वहां पर उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणिक होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, अबलता है वह मनुष्य धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है। ठीक है, उन्होंने कहा जो एक तरह से वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है, यानी कि जो जिसके अंदर एक तरह से ये चीजें नहीं है ना, अपने आप पे जिसको भरोसा नहीं है, या जो एक तरह से ऐसा लगता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ होगा, तो जो जिसके अंदर निर्बलता है उसी में क्या होती है, उसकी को वैभव की चाह होती है। और निर्बल जो होता है वही धन की ओर झुकता है, और उसे हम अबलता कहते हैं, यानी कि उसके अंदर बल नहीं है। वह मनुष्य धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है, यानी कि जो चेतन है, चेतना जो है, उस पर जड़ की विजय है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक और पढ़ी इस पाठ के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी, और घर पर आज का आपका होमवर्क भी है कि इसको एक बार फिर से रिवाइज करें। और बाकी पाठ का काफी शेष भाग अभी यहाँ पर रह चुका है, जिसे हम इसको आगे सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।